तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, आप ट्रेन में कैसे बैठेंगे। ज़्यादातर लोगों में ना वो समझ है ना समय है, इसलिए बेहतर है कि एक प्रोफेशनल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। तो ऑप्टिकली डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम दिखता है और रेगुलर प्लान में ज़्यादा दिखता है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ आस्था और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सीखो पैसों की भाषा, जहां हम आपके इन्वेस्टिंग से रिलेटेड मिथ्स को बस्ट करते हैं और आपको बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में थोड़ी मदद करते हैं। जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो एक कॉमन डिलेमा हर किसी के दिमाग में ज़रूर आता है, क्या मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करूं या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लूं। दोनों ऑप्शंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और सही चॉइस काफ़ी डिपेंड करती है आपके गोल्स, नॉलेज और कंफर्ट लेवल पर। आज हम इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं कि क्या बेटर है, डायरेक्ट इन्वेस्ट करना या एक प्रोफेशनल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करना। और इस डिसीजन को ईजी बनाने के लिए हमारे साथ हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी मिस्टर नीलेश शाह जी, जो हमें गाइड करेंगे कि कैसे इस सिचुएशन को समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आस्था फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना और फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करना, इसमें क्या मेजर डिफरेंस आता है। आस्था, नॉर्मली एडवाइज़र जब आपको एडवाइस करता है तो आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस रेशो कम होता है, लेकिन आपको एडवाइज़र को फ़ीस अलग से देनी है। जब आप एक रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए निवेश करते हैं, वहाँ पे एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है, बट आपको डिस्ट्रीब्यूटर को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑप्टिकली डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशो कम दिखता है और रेगुलर प्लान में ज़्यादा दिखता है, बट अगर एक बार एडवाइज़र की फ़ीस काउंट कर ले तो दोनों में गैप उतना बड़ा नहीं रहता। ओके, तो सर, अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है, उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है कि वो खुद मैनेज करे, मे बी थोड़ी रिसर्च करके मैनेज करे, या फिर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ स्मूथ स्टार्ट ले। सो आस्था, संस्कृत में एक सुभाषित है, न ज्ञानेन विना मोक्ष न धैर्यन विना लक्ष्मी। तो जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है कौन सी मंजिल पर पहुंचना है, आप ट्रेन में कैसे बैठेंगे। कोई गलत ट्रेन में बैठ गए, मंजिल से बहुत अलग जगह पे पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जब आप ट्रेन में बैठे, सही मंजिल पर पहुंचने के लिए भी जर्नी में बैठे रहना पड़ेगा। अगर ट्रेन थोड़ी स्लो है, आप उतर गए तो मंजिल छूट जाएगी। यह ज्ञान और धैर्य दोनों आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर सकता है। आपके गोल्स के अनुसार, आपकी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार वह आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे सकता है। यह म्यूचुअल फंड आपके लिए उचित है या आपके लिए अनुचित है। मोर इम्पॉर्टेंटली, जब मार्केट के उतार चढ़ाव होंगे वह आपको आपकी जर्नी पे निवेश में सपोर्ट करता रहेगा। जैसे एक बच्चा रोलर कोस्टर में बैठता है और नीचे माँ बाप उसे सपोर्ट करते हैं, बेटा डरना मत, बैठे रहना, बस वही काम डिस्ट्रीब्यूटर करता है मार्केट के उतार चढ़ाव में। ओके, थोड़ा सा आपको मोटिवेट और करता है, सपोर्ट करता है, हैंड होल्ड करता है, मोटिवेट करता है, सब कुछ करता है। सर, मैं दोनों सिचुएशंस के बारे में और समझना चाहती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हायर करना चाहते हैं तो कब करना बेटर है। से अगर आप अपने आप को समझते हैं, अपनी रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल्स, और फिर आप में कैपेबिलिटी है रिसर्च करने की कि बहुत सारी स्कीम में से आप डिसाइड कर पाए मुझे क्या चाहिए, तब आप डेफिनेटली डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास समय का अभाव है, अपने आप को समझ नहीं पाते, तेज़ी में बुलिश हो जाते हैं, मंदी में डर लगता है, तब आपको एक एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपने कोविड के समय में ख़रीदारी की है तो शायद आपको कोई एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आप रिस्क टेकर हैं, अपने आप को समझते हैं।
बट अगर आपने कोविड के समय में मौके का लाभ नहीं उठाया या आपने जो निवेश किया था उसमें भी रिडम्पशन कर दिया बगैर पैसों की ज़रूरत के, तब डेफिनेटली आपको एक एडवाइज़र ज़रूरी है। तो यही एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही है सर, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र किस तरह से वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है आपके डिसीजन मेकिंग में, खासकर जब आप चूज़ भी कर रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो किन चीज़ों का ध्यान रखें? बिकॉज मे बी आई एम श्योर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, मे बी थोड़ा सा ब्लंट होके वो आपको उसके नेगेटिव्स या चैलेंजेस भी बताएगा। सो इसेंशियली सपोज़ आप एक नए शहर में जाते हैं और आपको एक मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टर को कैसे चूज़ करते हैं? एक है कि आप अपने नेबर को पूछेंगे, अपने दोस्तों को पूछेंगे कि भाई आपके ध्यान में कोई डॉक्टर है मेरे एरिया में जहाँ पे जाना चाहिए, इसे आप रेफरेंस कहते हैं। दूसरा है कि अगर आप बिल्कुल अनजाने हैं तो वो डॉक्टर साहब की डिग्री देखेंगे, उनका क्लिनिक देखेंगे, भीड़ है कि नहीं वह देखेंगे और फिर बैठ जाएंगे। तो इसे आप थोड़ी रिसर्च एंड प्रोफेशनल डिग्री चेक कर सकते हैं। तीसरा है, आजकल कई बार आप ऑनलाइन रिव्यू पढ़ते हैं, वेबसाइट पे जाके डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा डॉक्टर मेरे लिए अप्रोप्रिएट है। जो आप एक अनजाने शहर में डॉक्टर साहब को चूज़ करने के लिए मेहनत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को चूज़ करना है। म्यूचुअल फंड आप समझिए कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारी दवाई बना के केमिस्ट की शॉप में रख दी हैं। आप जब बीमार होते हैं तो केमिस्ट की शॉप में जाके ये नहीं कहते मेरा सर दर्द है, मुझे बुखार है इसलिए मुझे दवाई दे दो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके सिम्टम्स देखते हैं, आपको दवाई देते हैं और फिर आप नॉर्मली एक रेगुलर SIP करते हैं दवाई में। डॉक्टर साहब ने 3 दिन का कोर्स दिया तो 9 पुड़िया एक साथ नहीं खाते, सुबह दोपहर शाम लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको निवेश के लिए करना है। अगर आप में समझ है तो आप केमिस्ट से दवाइयाँ डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में ना वो समझ है ना समय है, इसलिए बेहतर है कि एक प्रोफेशनल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। वो आपके सिम्टम्स देख के आपको अच्छा प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बनी रहे। बिल्कुल, बेसिकली थोड़ी सी रिसर्च तो हर केस में रिक्वायर्ड है, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उसमें तो थोड़ी नहीं काफ़ी रिसर्च लगेगी, और अगर आप एडवाइज़र भी हायर कर रहे हैं तो इतनी रिसर्च, जैसे आपने बोला रिकमेंडेशंस लेंगे, रिव्यूज़ लेंगे, इतनी तो करनी ही पड़ेगी ताकि आपके लिए ही बेनिफिशियल हो। अनडाउटेबली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, सबको टेस्ट करने के बाद ही उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, खासकर फाइनेंशियल मैटर्स में। यस, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर से आपके साथ जुड़े रहेंगे, तब तक के देखते रहिए सीखो पैसों की भाषा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।